तो स्ट्रिंग के बारे में अगर बोला जाए तो स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस अगर हमको करने हैं तो हमको सी प्रोग्रामिंग ने क्या दिया है, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, हैज गिवन अस मेनी फंक्शंस। तो मेनी फंक्शंस में से हम कुछ गिने चुने देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ पर सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के साथ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। स्ट्रिंग एक्चुअली सी लैंग्वेज से तो बनी है, लेकिन बाहर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाएंगे तब इसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि ये नाम वगैरह है, ये सब किया जा सकता है, यहाँ पर भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हर चीज करने के लिए आपको एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, जैसे कि एक फंक्शन है strcpy करके, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे strupr, फिर देखेंगे strlwr, फिर हम क्या देखेंगे, तीन हो गए। और क्या हो सकता है, strcpy, str रिवर्स है, strrev, रिवर्स वाला एक है। और क्या हो सकता है, कॉपी हो गया। फिर हाँ, एक है और strrele इस तरीके से कुछ फंक्शंस है। तो हम गिने चुने ये इतने जो है इंपॉर्टेंट वो देखने वाले हैं, चलेगा। तो strcpy यस। देखते ही देखते पता चल जाता है कि दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड to copy one string data into another string। कितना इजी है। सीपीवाई मतलब कॉपी, लिए लगता ही है ना, कॉपी है। कॉपी का मतलब क्या है, हम एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। ये एस टी आर यूपीआर, ये क्या हो रहा है, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट लोअर केस स्ट्रिंग डेटा इनटू अपर केस। क्या होती है लोअर केस अपर केस, यानी कि ये कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है तो क्या करेगी हमारे लिए, कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। और ये उसके उल्टा करेगा, कैपिटल टू कैपिटल टू स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर। फिर ये रिवीजन रिवर्स है। तो रिवर्स का मतलब क्या होगा, ये हमको अगर मान के चलो मयूर है, या फिर या मयूर है, तो उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट करके दे देगा हमको RUYAM, इस तरीके से। और अगर आसिफ है तो यहाँ पर क्या करेगा वो, आसिफ का जो है स्ट्रिंग, उसको क्या करेगा वो FISA, इस तरीके से। ठीक है, आसिफ आपका नाम फिजा बन जाता है, अच्छा है यार। और ये STRLEN का मतलब क्या है, ये मयूर लिखा है मैंने। मयूर में कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5, तो ये मयूर के सामने 5 दे देगा। और आसिफ के पास कितने हैं, 4 है, तो 4 दे देगा, मतलब लेंथ ऑफ कैरेक्टर बताएगा। ये क्या बताएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएगा, कितने उसमें कैरेक्टर है, इस तरीके से। तो इनको एक्चुअली यूज कैसे करना पड़ता है उसको हम देखेंगे। इनको अगर यूज करना है ना, इफ यू वांट टू यूज दिस फंक्शंस, यू नीड टू। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमको प्रिंट एफ यूज करना पड़ता था तो क्या करना पड़ता था, स्कैन एफ यूज करना पड़ता था तो क्या करना पड़ता था, गेट सी एच यूज करना पड़ता था तो क्या करना पड़ता था, याद होगा आपको। यस सर। क्या होता था। प्रिंट प्रिंट ऐप हम लोग डिस्प्ले डिस्प्ले के ऊपर में हमारा जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते थे। और स्कैन ऐप हम कीबोर्ड से आउटपुट के लिए यूज करते थे। क्लियर स्क्रीन जो है, कंसोल की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। राइट, और वेरी गुड। हाँ हाँ, इट्स ये वेरी गुड, वेरी गुड। होल्ड करने के लिए स्क्रीन जो है, जब तक कि हम बिल्कुल कोई बिल्कुल कीवर्ड बिल्कुल बिल्कुल। ना। ये क्यों करना पड़ता था हमको, क्योंकि कंपाइलर को उसका मीनिंग मालूम नहीं था, राइट। इसीलिए करना पड़ता था, बराबर है कि नहीं। कि इस फंक्शन में आके क्या करना है वो पता नहीं था उसको, इसीलिए तो हमको करना पड़ता था, राइट।
अब यहाँ पर इतने सारे फंक्शंस है, इनका मीनिंग थोड़ी पता होगा उसको, नहीं पता होगा ना। और ये पता करने के लिए कहा जाएगा वो स्ट्रिंग डॉट एच नाम की एक हेडर फाइल रहेगी, उसको हमको यूज करना पड़ेगा। देखो कभी भी एक होता है कि कोई भी नया काम आपको करना है, तो आपको उस काम के रिलेटेड कोई जानकारी होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं। आप कंपाइलर के लिए तो ये नया काम है, ये STR CP वो नहीं पहचानता, तो नहीं पहचानता तो क्या करना पड़ेगा हमको। इसका जो लॉजिक है वो स्ट्रिंग, मैंने बोला ना स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग को अलग ट्रीट किया गया है, राइट। और अगर अलग ट्रीट किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग का जो भी फंक्शंस रहेंगे उनको अगर आपको यूज करना है तो उसके लॉजिक जो है वो string डॉट एच नाम के हेडर फाइल में लिखे हुए हैं, राइट। चलो देखते हैं, लेट्स प्रैक्टिकल इट, चलेगा। यस सर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होती है। ये कोड देखा मत करो, मेरे अलग अलग लेक्चर चलते हैं तो बहुत सारा ये हो जाता है। चलो, तो क्या करना पड़ता है, हैश इंक्लूड, क्या करना पड़ेगा, कोनियो डॉट स्ट्रिंग एच, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, क्या करना पड़ेगा, बस सीडीआईओ। TDIO डॉट एच अगर इससे रिलेटेड है तो। और हमें अभी क्या करना है, अभी हमें फंक्शंस यूज करने हैं किसके, स्ट्रिंग के, तो हमको वो स्ट्रिंग की फाइल भी, हेडर फाइल भी लेनी पड़ेगी, तो स्ट्रिंग डॉट एच नाम की एक हेडर फाइल है, इसको भी हम ले लेंगे, चलेगा, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो अभी सिंपल रखते हैं सारी चीजें। तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा void main, void main का ये ब्लॉक हो गया मेरा, और हमारा क्या रहता है, गेट ch, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं CLR SCR, राइट। अब इसके यस अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लॉजिक लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वन स्ट्रिंग डेटा इनटू अनदर स्ट्रिंग, अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए फिर से लिखेंगे स्टेप, राइट। तो स्टेप वन में लिखूंगा, क्या लिखूंगा स्टेप वन में, डिक्लेयर टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स लेने पड़ेंगे ना अब, राइट। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग में, राइट, कुछ वैल्यू दे देंगे, तो वन इंसर्ट सम वैल्यू इन वन स्ट्रिंग, राइट। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, थर्ड स्टेप में लिखेंगे यूज strcpy फंक्शन एंड कॉपी स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। चौथे इसमें क्या लिखेंगे, चौथे इसमें लिखेंगे डिस्प्ले चेंज स्ट्रिंग, समझ में आया। तो अगर ऐसे सिंपल लिखते हैं ना हम, तो हमको समझ में आ रहा है कि हम धीरे धीरे कैसे प्रोग्राम को लिख पाएंगे, ठीक है। तो बहुत इजी रहता है हर चीज, यहाँ पर लिखता हूं मैं, अभी पहले तो क्या बोला इसने, हमने लिखा है कि सर। डिक्लेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर लिखते, कैरेक्टर के array बनाते हैं, बराबर है। तो मैं यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर वन नाम की एक स्ट्रिंग ले लूंगा, फिर उसको मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, मान के चलो मैं 30 डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूँ कैरेक्टर का एरे, यहाँ पर मैं टू नाम की देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 30 दे देता हूँ, ठीक है, चलेगा ना, राइट। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है ऊपर वाला वन, उसमें ना मैं एक वैल्यू दे देता हूँ डायरेक्टली, क्या देता हूँ, एक वैल्यू, मैंने यहाँ पर लिख दी स्टूडेंट कैंपस, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो पहले वाली स्ट्रिंग है वन नाम की, ये वन नाम की जो स्ट्रिंग है, इस वन नाम के स्ट्रिंग का जो डेटा है, यानी कि जो प्रूडेंट कैंपस लिखा हुआ है, ये टू में आना चाहिए, बराबर है, ऐसा ही ना।
तो हम हम्म, डायरेक्टली वैल्यू तो असाइन नहीं कर पाएंगे 1 = 2 ऐसा नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि ये अरिथमेटिक हम्म, ऑपरेशन नहीं है। तो इसके लिए हमको फंक्शन दिया गया है str_cpy। तो हम सिंपली कैसा यूज करेंगे, सॉरी str_cpy लिखेंगे, CPY। क्योंकि ये फंक्शन है तो हम्म, पैरेंथेसिस होगा ही होगा। तो मुझे ना यहाँ पर दो चीजें देनी पड़ती है। कौन सी चीज? एक तो इस उस स्ट्रिंग का नाम लेना पड़ता है जिस स्ट्रिंग में मुझे कॉपी करना है डेटा, तो मैं लिखूंगा टू, टू में करना है ना मुझे, तो मैं लिखूंगा टू। और मुझे जिससे करना है ना उसका नाम उसके बाद में लिखना पड़ता है। देखो, समझ में आ रहा है? यस, और इसके आगे यस देख, सर। सेमी कोलन। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करके देखना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट एस याद है ना, कल सीखा था हमने, यस सर। यस सर। याद है ना? तो पहले मैं वन में यस, क्या है वो देखता हूँ, और फिर मैं टू में क्या है वो देखता हूँ। चलेगा ना? यस सर। टू में क्या है देखता हूँ, दैट्स इट। हो गया। अब देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि पहले स्ट्रिंग में डेटा है, क्या डेटा है मेरा, स्टूडेंट कैंपस करके एक टेक्स्ट लिखी है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, राइट? स्ट्रिंग कैसे देते हैं, हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ एक कैरेक्टर जाता है, सिंगल, राइट? तो देखते हैं इसमें क्या होता है। कंपाइल किया, रन किया, आफ्टर 48 सेकंड, यस, इस तरीके से यहाँ पर तो क्या कहते हैं, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है? देखो, यस। आफ्टर कॉपी सेकंड स्ट्रिंग इज, मतलब दूसरे स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग का डेटा आ गया ना, राइट? हम्म। आ गया ना? यस सर। तो str_cpy का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई स्ट्रिंग का डेटा किसी दूसरे स्ट्रिंग में, अब यहाँ पर और भी देख सकते हैं, मतलब आप स्ट्रिंग ले रहे हो ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज अ ग्रेट लर्निंग सेंटर, ऐसा लिख सकते हो, फॉर आईटी लिख सकते हो ऐसा। चलो देखते हैं क्या हुआ। टू मेनी इनिशियलाइजर्स, अच्छा ये 1 2 30 दिया है ना, इसको हम 100 दे देते हैं, या फिर 200 दे, ठीक है? देखो आ गया। स्पेस नहीं था ना उतना दिया था हमने, 30 का दिया था, ठीक है? तो ये इसका यस सर। str_cpy का काम क्या होता है, टू कॉपी वन स्ट्रिंग डेटा इनटू अनदर स्ट्रिंग। इसको यूज करने का तरीका कैसा है, पहले लिखना है जिसमें कॉपी करना है उसका नाम, और जिसका कॉपी करना है उसका नाम बाद में लिखना है। समझ में आया? यस सर। हम्म। तो दूसरा फंक्शन देखते हैं। मैं यहाँ पर str_cpy का यहाँ पर सिंटैक्स भी लिख देता हूँ। सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है str_cpy लिखना है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस पे देना है स्ट्रिंग इन विच यू नीड टू कॉपी डेटा, और दूसरा देना है स्ट्रिंग फ्रॉम विच यू नीड टू कॉपी, ठीक है? यानी कि पहले जो पैरामीटर देंगे उसमें क्या होगा, जिस स्ट्रिंग में कॉपी करना है उसका नाम, और दूसरे इसमें क्या होगा, जिस स्ट्रिंग का कॉपी करना है उसका नाम। सिंपल है। समझ में आया? अब देखते हैं यस str सर। यूपीआर, str यूपीआर। अब ये क्या करता है, हमको तो पता है str यूपीआर क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का काम करता है। कहां से कहां तक? स्मॉल टू अपर। लोअर केस से अपर केस तक, क्योंकि यस। str_upr है ना, str क्या है, यूपीआर है, राइट? तो ये बहुत इजी है यूज करने का। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। सिंटैक्स, सिंटैक्स में सिंपल क्या है लिखना है आपको, str_upr, और आपको पास करनी है स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग? जिसको आपको कन्वर्ट करना है अपर केस में, राइट? उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, ऐसा लिखिए, नेम ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? यहां पर भी यस। देखो, इसको यूज करके दिखते हैं। अपर केस पे करना है ना,
इसी प्रोग्राम को मैं मॉडरेट करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कौन से इसमें है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स मेरे लोअर केस में है, बराबर है ना। तो अब मुझे क्या करना है, अपर केस में सारे के सारे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर STR UPR यूज करूंगा और मैं इसमें पास कर दूंगा 1, यहाँ पर लिख दूंगा ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट एस में 1 को पास कर दूंगा, ताकि मुझे पता चले कि ये कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ है। चलो कंपाइल किया, रन किया, देखो पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैसे हो गई कन्वर्ट, दिख रहा है अपर केस में, ये राइट हो गई ना। सारा का सारा यस मेरा सर। क्या होगा, अपर केस में होगा। अब सेम है लोअर केस के बारे में भी सेम है, क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे सिर्फ ये जो फंक्शन है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर STR UPR लिखा है, यहाँ पर मैं LWR लिख दूंगा, दैट्स इट। कंपाइल किया, रन किया, देखो सारी की सारी स्ट्रिंग मेरी लोअर केस में आ गई, कोई भी अल्फाबेट मेरा कैपिटल में नहीं है, देखा, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो और आगे का देखते हैं, आगे कौन सा है, लेंथ है ना, स्ट्रिंग लेंथ, राइट। लेंथ। यस सर। यस। तो STRLEN कंपाइल किया, रन किया, क्या आ गया भाई, प्रूडेंट कैंपस इज अ ग्रेट लर्निंग सेंटर फॉर IT। STRLEN, अरे टेस्ट किया हमने, क्या हुआ ये, STRLEN, ये अब एलियन आ तो रही है लेकिन हमको मिल नहीं रही है, कैसे नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हम उसमें से आने वाला आउटपुट प्रिंट नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ, और इसको ले लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, इसको ले लेंगे ब्रैकेट में और इसको भी ले देंगे ब्रैकेट, ताकि इसमें जो वैल्यू आएगी ना, लेंथ की वैल्यू, वो हमको मिल जाएगी, ठीक है चलेगा। देखते हैं, ओके सर। कल क्या दो एरर आ गए, अरे बाप रे, कांस्टेंट प्रिंटफ लिखा है, STRLEN लिखा है, और क्या लिखना है यहाँ पर, कुछ बचा है क्या हमारा लिखना, STRLEN, प्रिंट एफ में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, डबल कॉमा। क्या आ रहा है, इसमें कहाँ प्रिंट पे, एफ में डबल कॉमा लेते हैं शायद। यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू निकालनी ना हमको, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों निकलना है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्रिंट एफ, और यहाँ ओके। पर इसका नाम लिखा है स्ट्रिंग का, बस सेम तो है, और क्या है, वही तो करना है, होना तो चाहिए भाई, लेंथ में आना चाहिए, अच्छा ये लेंथ आ रहा है ना, लेकिन ये पर इसमें नहीं आ रहा है, क्या, %d, लेंथ का कहाँ है, कैसे में हाँ। निकालते हैं, लेंथ किस में निकालते हैं, इंटीजर में ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यस। वो यस। हमको इंटीजर में चाहिए होगी ना, नंबर में चाहिए होगी ना, इसीलिए वो कुछ नहीं दे रहा था, ठीक है। अब देगा, देखो 49 आ गया, दिख रहा है। तो ये जो पूरे कैरेक्टर्स लिखे हैं ना, गिनो आप इसको पूरा एंड तक, ये 49 हो जाते हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 42 43 44 45 46 47 48 आ गया, ठीक है। जी सर। तो पूरा का पूरा यस हमको सर। क्या मिल गया, लेंथ मिल गया, लेकिन लेंथ होता आंकड़े में है ना, इंटीजर में, नंबर में होगा, तो इसीलिए हमको वो दिखा नहीं रहा था, तो हमने क्या किया फिर, %d को यूज किया, तो %d को यूज किया तो हमारा काम बन गया, ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा था हमारा, रिवर्स का था, राइट। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं, इतना बड़ा रिवर्स करने की जरूरत है क्या, चलो ठीक है कर देते हैं, उसमें क्या है,
इसको भी रिवर्स कर देंगे। अब यहां पर मुझे ना परसेंट यस करना पड़ेगा, परसेंट, क्योंकि स्ट्रिंग में चाहिए ना, रिवर्स किस में चाहिए मुझे, स्ट्रिंग में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, str लिखूंगा, और लिखूंगा क्या, फंक्शन का नाम पूरा क्या है, rev, राइट, rev, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो हो गया, कंपाइल किया, रन किया, देखो हुआ क्या, पूरी यस स्ट्रिंग सर। मेरी रिवर्स हुई है, पूरी स्ट्रिंग मेरी रिवर्स हुई है, राइट। मैं अगर यहाँ पर लिखता ना ऐसे, मैंने जैसे बताया था आपको, यहाँ पर लिखता मैं मयूर, ऐसा लिखता, देखो क्या होता, देखो मैंने लिखा था ना RURY, अच्छा स्पेलिंग हमारा हमसे गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है। देखो मयूर हो गया उल्टा। अब आसिफ सर का भी बोला था मैंने, यस सर। उनका भी दे देते, आसिफ सर, देखो हो गया, फिजा मैंने बोला था अच्छा नाम है आपका, उल्टा होने के बाद भी, ठीक है ना। तो इस यस तरीके सर। से बहुत सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के, हमको उतने इसमें जाना नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना मतलब बहुत इजी होता है, इतना ये नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता है। जैसे हमने अभी देखे 6 के 6 फंक्शन, अभी हमने देखे, कोई बचा है क्या फंक्शन हमारा अभी देखने का, 6 देखने वाले थे हम, 6 के 6 देख लिए, लेंथ देख लिया, रिवर्स लिख लिया, एक अपर मिनट देख सर। लिया, लोअर देख लिया, फिर क्या देखा हमने, अपर लोअर कॉपी देख लिया, बस ये बहुत ज्यादा यस मतलब सर। हो गए, जितने नॉर्मल फंक्शन है वो सारे हो गए हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर अभी इसमें जो 220, हाँ बोलो। ये जो 220 लिखे हुए हैं, तो ये इसकी लेंथ है सर, मतलब कितने ये से करके हाँ इसकी देखो, लेंथ है 220? हाँ देखो क्या है, यहाँ पर 2 लिखूंगा तो क्या होगा, देखो एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, अरे भाई आसिफ में कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4, और मैं 2 में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे के 2 में नहीं होगा ना फिट, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, मैं 10 यस करता सर। हूँ तो हो साइज। जाएगा, देखो हो गया, राइट। तो मुझे वो लेंथ मतलब वो साइज देनी पड़ेगी ना, वो यस सर। कैरेक्टर का ही आरे बना रहे हैं ना हम, तो एक कैरेक्टर को एक बढ़ जाएगा, बराबर है कि नहीं। और बॉक्स तैयार होगा ना हमारा, रैम पे कैसे बॉक्स तैयार होता है, मैंने देख बताया तो था आपको, देखो इस तरीके से होता है। यस सर। यस। यहाँ पर मैं ये पेंट में लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पर होता क्या है सर, अगर आप यहाँ पर करते हो कोई कैरेक्टर का एरे, रेडी कैरेक्टर, यहाँ पर लिखो आप, अभी क्या लिखा था हमने, 1 लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर साइज दी थी हमने मान के चलो 10। तो इस टाइम पे होगा क्या, इस टाइम पे होगा ये कि ये जो रैम पे जाएगा कंपाइलर, हमारा जो ये कंपाइलर है ना, ये हमारा कंपाइलर जब रैम पे जाएगा, रैम पे जाएगा तो क्या करेगा, वो बहुत सिंपल चीज करता है सर, उसको मालूम है, वो क्या करेगा, 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएगा, क्या करेगा, 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएगा, जैसे ये बनाया, अब और एक बनाएगा, मतलब इसको कॉपी किया, ये इसको ये ऐसे, कितने बने, 3 4 5, कितने हुए, 10 हो गए, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से वो बनाएगा, राइट। अब मान के चलो आपने क्या लिया है वहां पर, प्रूडेंट कैंपस इज अ, प्रूडेंट कैंपस इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न प्रोग्रामिंग, ऐसा दिया, राइट। अब इसमें क्या है, देखो ये होगा कैसे, ये जो प्रूडेंट कैंपस है ना, ये 1 बाय 1, ये जो PR है ना, पी है, तो इसमें आएगा P, ठीक है, इसमें आएगा P, फिर इसमें आएगा R, इसमें आएगा R, फिर इसमें आएगा U, इसमें आएगा U, फिर आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा, कहाँ तक चलेगा, इसमें आएगा वो D आएगा, उसमें आएगा E, इसमें आएगा N, इसमें आएगा T, ठीक है, फिर आगे जाएगा, फिर आएगा यस, इसमें आएगा C, इसमें आएगा A, और आगे चलते जाएगा। अब देखो ये जैसे आ रहा है, उसके बाद ब्लॉक है क्या,
उसके बाद ब्लॉक है क्या, देखो सामने जगह है क्या अभी रैम पे ऊपर? नहीं। आसिफ, आसिफ सर, जगह है क्या इसके बाद? नहीं बच रही ना जगह, क्योंकि आपने स्पेस कितना दिया है? स्पेस 10 का दिया है। तो इसमें होता क्या है, आपने अगर 10 का स्पेस दिया है ना, तो एंड में क्या होता है अपना? एंड में होती है अपनी स्लैश जीरो। याद होगा ना, क्या होता है? स्लैश जीरो, स्लैश जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ जाता है कि वो स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो भैया बाकी का कहाँ जाएगा? ये जो बाकी का है, प्रूडेंट कैंपस इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग, इसको कहाँ रखोगे आप? तो इसको रखने के लिए हमने क्या किया था, साइज को बढ़ाया था। ठीक है, तो जितनी साइज दोगे उतने ब्लॉक्स बनेंगे, जितने साइज दोगे उतने ही ब्लॉक बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो।